पापा चाय। थैंक यू बेटा। मम्मी चाय। मुझे तुम पर गर्व है। तुम अपना पढ़ाई भी करते हो, काम भी करते हो और साथ साथ जो है हम सभी को हेल्प भी करते हो और सच ऊपर है। से छोटे को पढ़ाते भी है। सच है, कभी बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, इतनी छोटी सी उम्र में कितनी सारी जिम्मेदारियां ले ली है। बिल्कुल बिल्कुल। पापा मैं तो अपना सिर्फ कर्तव्य निभाती हूँ। अरे बेटा ऐसा नहीं है, बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपने घर में भी रहती नहीं। सच में इतनी छोटी सी उम्र में कितनी समझदारी की बातें करती है। ये कहाँ से आ जाती है इसमें ये सब? ये तो सब कुछ आप ही के संस्कार का नतीजा है। मैं तो अपनी ड्यूटी में और कामकाज में इतना बिजी रहता हूँ कि परिवार की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं जाता, लेकिन तुमने अपना जो है काम और अपना फर्ज अच्छे से निभाया। काफी हो गया, अब बहुत हो गया, हो गई मेरी तारीफ। अभी नाश्ता करें, ऑफिस नहीं जाना है? जाना है जल्दी से, और शाम को भी शायद लेट हो जाएगा मेरा। और आप इंतजार मत करना, खाना खा लेना। नाश्ता लो रे। रिया तुम भी आओ। Hello. Good morning, sir. 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 Sir, it's my pleasure. Sir, thank you, sir. एप्लीकेशन अगली बार दे दूंगा। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. Morning. गुड मॉर्निंग सर। Hello, guys. I have good news for you. Any guesses? Any guesses? नो सर। Our company is declared Best Employee of the Year. Any guesses who? Congrats, Mr. Mahesh. You are my Best Employee of the Year. थैंक यू सर, थैंक यू, इट्स माई प्लेजर। Excuse me. या Hello. ग्रेट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर सर। महेश जी, पार्टी तो बनती है अभी। पार्टी हम लोगों को अच्छी जगह चाहिए और जोरदार चाहिए पार्टी। हाँ, आप उसमें कंजूसी मत करना। अरे एम्प्लॉय बोलने ऑफ की द बात ईयर ही नहीं मतलब यार, एम्प्लॉय ऑफ द करते हैं ना। ईयर क्या बात है। हम लोगों ने तो इतना कब से कोशिश कर रहे, तो एक बार भी नहीं हुआ हम लोगों का। लक की बात है। I am glad to say you are my Best Employee of the Year. सर इसमें जो मुझे अवार्ड मिला है इसमें पूरा आपका सपोर्ट है, टीम का सपोर्ट है। It's your hard work only. And be prepared for tomorrow's new assignment. थैंक यू। नया प्रोजेक्ट, डबल पार्टी। हाँ। बिल्कुल सर, मजा करेंगे, हाँ, मजा आएगा। मजा करेंगे, काम मजा करने में भी करेंगे। मजा आएगा अभी। बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। रोहन क्या ये? फिर से मोबाइल पे ध्यान। परीक्षा पास आ गई है ना? मैं पढ़ाई रिलेटेड मैसेज चेक कर रहा मम्मी था। क्या है, बोलो ना उसको। परीक्षा पास आ गई और वापस मोबाइल कर खेल के रखा है। हाँ? कितनी बार मैं उसको समझाऊं, दिन भर मोबाइल, पढ़ाई करना ही नहीं है। कितना इतने बड़े बच्चे को मार के समझाएगी माँ? अरे पढ़ाई के वक्त कम से कम ध्यान तो दे दो पढ़ाई में। मोबाइल खेलते रहता है हर टाइम, देखो तो। हाँ, बट मैं बुक देखता हूँ तो मैथ्स मुझे समझ में नहीं आता। क्या समझ में बेटा, नहीं ऐसा आता? ना दीदी, समझा इसको, समझा अरे, दीदी की सुनो। तो इसलिए तो मैं हूँ ना। आजा इधर। गुड बॉय। अगर हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे ना तो तुझे भी आसान लगेगा। ओके, गुड। चलो आप कितनी अच्छी हो दीदी। आप हो तो मुझे पढ़ाई में कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो। अभी सब पढ़ाई के नाम interest आ पे। जाएगा। हाँ, अभी पढ़ाई के नाम पे मीठी मीठी बातें कर रहा है। चल अभी गणित देखेंगे। चल शुरुआत कर। क्या लिखा है यहाँ पे? बढ़िया। Difference
सुनती हो काजल? रिया, रोहन, आ जाओ बच्चे, जल्दी जल्दी आई पापा। जल्दी आओ। क्या हुआ पापा? आप सभी को एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी ये है, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर ये डिक्लेयर हुआ और उसमें मेरा नाम आया। अरे वाह, अरे वाह। इसके साथ में एक और खुशखबरी कि बॉस जो है मुझे एक नए प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए बोला है। वाह, अरे तो एक वाह। नया प्रोजेक्ट भी मिल गया। मुझे बहुत गर्व है तुम पर, तुमने बहुत मेहनत की। अरे वाह, अरे वाह। पापा मुझे एक न्यू बाइक चाहिए। बाइक चाहिए आपको? ठीक है, बाइक ले लेते हैं। और पापा हम लोग अभी विदेश भी घूमने को जाएंगे ना, दुबई वगैरह? हाँ, दुबई घूमने जाएंगे। अरे ठीक है ना, अपन एक आउटिंग का देखो। प्रोग्राम बनाते हैं। एक पूरे साल में बजट देखते हैं, बोनस मिल जाएगा तो अपन एक आउटिंग करते हैं। एक फरमाइश शुरू हो गई कितनी? क्या मम्मी करेंगे पापा? आज खुशी का दिन है, आज कुछ मिठाई होना चाहिए। बिल्कुल, अभी तुमको लेके आना था ना। नहीं, मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि आपके हाथ का बनाया हुआ नहीं मिलता अभी ना। जरूर कुछ बनाना, अच्छा अभी बना के बनेगा, लाओ। अभी बच्चों के लिए कुछ खास बनाती हूँ। मम्मी ओह, क्या हो गया? आज बहुत थके लग रहे हैं। आज बहुत काम था। पानी। हाँ, कितना काम था आज? आज बहुत थकान वगैरह लग रही है ना। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो खाना खा के सो गए हैं। सो गए? अच्छा, बोलिए। हाँ, बेडरूम में। अभी खाना लगा दूँ आपके लिए भी? हाँ, लगा दो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ, आ जाओ। हेलो जी सर। सर व्हाट? महेश? ओके सर। महेश, प्लीज कम टू माय केबिन। मैं कम इन सर? सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ महेश। महेश, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट ड्यू टू कॉस्ट कटिंग, company may not be able to continue your job after this probationary period. आप क्या बोल रहे सर? इसका क्या मतलब? Mahesh, this is company's decision. I'm very much sorry. क्या कह रहे सर? इसका मतलब सर, मेरी मेहनत और ईमानदारी का इतनी बड़ी सजा, मेरा इतना नुकसान? You have lost your job. सर, मेरा करियर, मेरा परिवार का क्या होगा? आप थोड़ा भी नहीं सोच पाए मेरे बच्चे का क्या? Mahesh, this is company's decision. I'm very much sorry. महेश, मैं समझता हूँ, पर इस सिचुएशन में मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूँ।
महेश, महेश, क्या हुआ? काजोल, कंपनी से मुझे निकाल दिया। क्या क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हो? मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा। कंपनी में कॉस्ट कटिंग के चलते बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उसमें मेरा भी नंबर आ गया। ऐसे ऐसे कैसे? ऐसे क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं? कंपनी के कॉस्ट कटिंग के चलते बहुत सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिए गए, उसमें मेरा भी एक नाम आया। सुनो सुनो, बिटिया की शादी के बारे में बात चल रही थी और रोहन एक बाइक तो मांग रहा था, वो भी नहीं दे पा रहा। आपके लिए भी शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुनो सुनो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। तुमने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत। पापा, पापा, क्या हुआ पापा को? आज आपके आंखों में आंसू क्यों है पापा? कुछ बोलो ना पापा, क्या हुआ? बेटा कुछ मत पूछो। क्या हुआ है मुझे बताओ, क्यों रो रहे हो? क्या हुआ मुझे बताओ। नौकरी से निकाल दिया गया, कॉस्ट कटिंग के चलते ये सारा हो गया। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा रिया आपके लिए। लेकिन हम सब मिलके करेंगे ना रिया। संभल जाओ पापा। अरे क्या करेंगे अब, कुछ नहीं हो सकता। पापा, सब होगा, ऐसा नहीं है। पापा, हम लोग शांति से सोचेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता निकल आएगा। आप शांत रहो पापा। चलो हम लोग खाना खा के लेंगे, चलो पापा। हाँ मम्मी, खाना परोसो, मैं पापा को लेके आती हूँ। आप धैर्य, आप चलिए खाना खाए, चल, सब ठीक होगा, सब खाना ठीक। खाने का मेरा पापा, मन नहीं है। पापा मेरी बात सुनो, मुझे आप सब ठीक होगा, हम मिलके ऐसा करेंगे। करो, आप खाना खा लो, मैं थोड़ा सा, मेरा जी मचल रहा है। सुनो कैसे मेरी तो बात। भी हो रहा, नहीं, थोड़ा सा इतना खुली नहीं, हवा में जाकर आता इतना हूँ। तनाव नहीं लेना, इतनी चिंता नहीं पापा करना। अभी इस टाइम कहाँ जाओगे? आप खाना खा के ले लो, मुझे मैं आप खाना खा के लो, आप मम्मी को सुनो, संभालो। इतना- मैं इतना- खाली एक मिनट घूम के पापा, आता हूँ मत खुली जाओ। हवा में। देखो, यहाँ इतना कुछ नहीं हो रहा है सोचना साथ सब ठीक हो जाएगा। पापा आप मत जाओ, अभी ये टाइम जाने में। थोड़ा घुटन सी हो रही है, मैं बाहर टहल के आता हूँ, इतना मम्मी, नहीं, आप गार्डन मत में छोड़ो टहल ना के मम्मी। आता हूँ। आप मम्मी का ख्याल रखो। संभाल के पापा। जल्दी आना। अब क्यों छोड़ा अब ये टाइम, मैं कहाँ ध्यान रखूंगी। मम्मी आप भी शांत रहो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और पापा हम लोग कभी विदेश भी घूमने को जाएंगे ना, दिल्ली वगैरह।
ठीक हो जाएगा ना, ये ठीक हो जाएंगे ना, कुछ होगा तो नहीं? एक्सीडेंट बहुत गंभीर है। डॉक्टर ठीक तो हो जाएंगे ना? आई एम वेरी सॉरी टू से, बचने की उम्मीद बहुत ही कम है, लेकिन हाँ, ऑपरेशन करना अति आवश्यक है। इस ऑपरेशन का भी खर्चा बहुत अधिक होगा, इसलिए आपको निर्णय करना होगा कि ऑपरेशन करना है या नहीं। डॉक्टर, ऑपरेशन के बाद मेरे पापा ठीक हो जाएंगे? अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो पेशेंट पूरी रीति से ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन बहुत महंगा है। अगर आप इसका आर्थिक प्रबंध करते हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। निराश मत होइए, आप पैसे का इंतजाम करना जारी रखना। मैं भी कुछ एनजीओज को जानती हूँ, कुछ सामाजिक संस्थाओं से कहाँ से भी पैसे की मदद मिलती है तो मैं भी जरूर देखूंगी, लेकिन हाँ, कितना पैसा वहाँ से मिलेगा इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ। पैसे का इंतजाम कैसे होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मम्मी, ऑपरेशन नहीं हुआ तो? मम्मी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं देखूंगी सब। हाँ, तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना। हाँ, रोना मत, मैं आ रही हूँ। अरे ये तो रिया है। रिया, रिया, क्या हो गया? क्या हो गया बेटा? क्या हो गया, बोलो। हाँ, दीदी, देखो रिया, धैर्य से काम रखो। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम ही ऐसा करोगी तो कैसा होगा? धैर्य से काम रखना, सब ठीक होगा। दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बुरा किया? देखो, ब्रह्मा बाबा हम सबकी रक्षा करते हैं। और देखो, जिसके किस्मत में जो होगा वो तो होना ही है, सबको भुगतान करना है ना। सब ठीक होगा बेटा। हाँ, दीदी, ब्रह्मा बाबा आपकी सुनती है ना, तो उनको प्लीज बताइए ना कि मेरे पिताजी की तबीयत ठीक कर दे। हाँ 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 बेटा, ब्रह्मा बाबा सबकी सुनते हैं बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, हम एक काम करते हैं, हम प्रेरणा दीदी के यहाँ पे चलते हैं। हाँ, वो हमें इस मुश्किल घड़ी में जरूर सहायता करेगी। शांत हो जाओ, चलो चलो, एकदम शांत हो जाओ, रोना नहीं। देखो रिया, ये है हमारी ब्रह्मा कुमारी का सेंटर। ओम शांति। चलो आ जाओ। आ जाओ, बैठो। आइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दरअसल अस्पताल में सेवा के लिए गई थी, अच्छा। तो वहाँ पे ये मिली। रिया है इसका नाम। ओम ओम शांति। शांति। दरअसल इसके पिताजी जो है उनका एक्सीडेंट हुआ है और वो आईसीयू में है। हाँ, तो बेचारी बहुत परेशान है, तो मैंने सोचा क्यों ना बाबा के घर में लेके आई इसे, तो इसीलिए लाई बहुत हूँ। अच्छा किया हाँ। आपने।
तो दीदी आप एक काम करेंगे, आप प्रेरणा दीदी जो है ना हमारी, तो इनसे मिलाएंगे इनको। ठीक है हाँ? ठीक है, जरूर मिलाएंगे। हाँ देखो रिया, अभी परेशान बिल्कुल नहीं होना है। ये दीदी आपको प्रेरणा दीदी से मिलाएंगे। हाँ तो सब अच्छा हो जाएगा। बाबा के घर में आए हो ना, हाँ तो अभी परेशान नहीं होना है, ठीक है? टोली खाना। हाँ। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। दीदी दरअसल मुझे सेवा के लिए निकलना है, ठीक तो मैं है, ठीक निकलूं? हाँ हाँ ठीक है। चलो आती हूँ। रिया बिल्कुल अभी परेशान नहीं होना है। जी। हाँ चलो। ओम ओम शांति। नीचे मेडिटेशन चल ही रहा है, हम वहीं चलेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा मेडिटेशन करने से। अब जी चलिए। एक मिनट, मुझे फोन आ रहा है। किसका फोन आ रहा है देखती हूँ। मम्मी का फोन। हेलो। हाँ मम्मी बोलो। हाँ बेटा, अभी डॉक्टर आए थे, वो पैसे का बोल रहे थे, तो वो बोले ऑपरेशन जल्दी करना होगा, तो पैसे का कुछ इंतजाम हुआ क्या बेटा? मम्मी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखना। हाँ मैं देखती हूँ। हाँ हाँ, वो ये भी बोले कि कोई सामाजिक ट्रस्ट से बात चल रही है, तो अभी देखते हैं बेटा क्या होता है। मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, तुम सिर्फ अपनी और पापा की देखभाल करना। हाँ, और मैं अभी प्रेरणा दीदी से मिलने जा रही हूँ। हाँ हाँ। दीदी क्या हम अंदर आए? आओ सेजल बेन आओ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ये रिया है जिनके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, आशा बहन ने मिलाया था इनसे, तो यही वो रिया बहन है। नमस्ते बहन जी, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। सच में? लेकिन हमें तो आपका मन बहुत उलझा हुआ लगता है। अगर किसी भी बात की मदद की आवश्यकता है तो अवश्य बताइए। दीदी मेरे पापा हॉस्पिटल में हैं, वो उनकी तबीयत बहुत खराब है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कैसे इससे बाहर निकलूं। कुछ रास्ता नहीं नजर आ रहा है दीदी मुझे। हम समझ सकते हैं रिया आपकी परेशानी को। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ अंधकार में लगता है, लेकिन हम अपने मन की रोशनी से ही रोशनी ला सकते हैं। दीदी पापा बहुत बीमार है और डॉक्टर कह रहे कि परिस्थिति बहुत गंभीर है। ये सब इतना अचानक हुआ ना कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब घर की जिम्मेदारी, पैसों की चिंता मैं कैसे करूं दीदी। सब कुछ भारी हो रहा है मुझ पे, मैं क्या करूं? देखो रिया, जीवन हमें अनेक चुनौतियां देता है और आपको पता है, जहाँ समस्या होती है वहाँ उसका समाधान भी अवश्य होता है। तुम्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पापा के लिए मजबूत तो बनना होगा ना। लेकिन दीदी
ये सब इतना आसान नहीं है और मुझे लगता है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ। कमजोर? हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? तुम्हें पता है, हम सभी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा की संतान हैं और ब्रह्मा कुमारीज का सिद्धांत हमें यही सिखाता है कि हम सभी आत्मा हैं, शरीर नहीं। और आत्मा तो अनंत शक्तियों से भरी हुई है, तो हम कमजोर कैसे हो सकते हैं? लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। रिया, सबसे पहला काम, अपने मन को शांत करो और अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करो। जब मन शांत हो जाएगा तो विचार भी साफ हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे अपने नकारात्मक विचारों को दूर करके सकारात्मक विचारों को जगह दो। लेकिन दीदी ये कैसे संभव है? सब कुछ संभव है। जीवन तो एक यात्रा है ना, जिसमें उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें सामना करने की हिम्मत रखनी होगी और रोज ध्यान करते रहो तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस परमात्मा पर विश्वास रखो। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मजबूत बनना पड़ेगा, मेरे पापा के लिए, मेरे खुद के लिए, मेरे घर के लिए। बिल्कुल सही। अब सोचो तुम्हें क्या क्या करना है। सबसे पहले अपने मन पर विश्वास रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया, क्या तुमने कभी राजयोग मेडिटेशन के बारे में सुना है? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता। राजयोग का मतलब है आत्मा और परमात्मा का आपस में संबंध जोड़ना। यह ध्यान का एक प्रकार है जिसमें शांति और शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन मुझसे ये कैसे होगा? मेरा मन तो इतना... सब कुछ होगा रिया, बस तुम्हें प्रयास करना होगा। सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करो और अनुभव करो कि हम एक दिव्य प्रकाशमय आत्मा हैं और परमात्मा की असीम शक्तियाँ प्रकाश के रूप में तुम पर पड़ रही है। सच में दीदी, मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। आपका कहना बिल्कुल सही है कि मुझे सकारात्मक विचार करना चाहिए। सही कहा रिया। जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन अगर हमारा मन शांत और सकारात्मक रहता है तो हम उस परिस्थिति को अवश्य जीत सकते हैं। दीदी, आज से मैं रोज ध्यान करूंगी और पापा की तबीयत के लिए मेरा मन मजबूत करूंगी। परमात्मा के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। बस तुम खुश रहो और आशा बनाए रखो। रिया, फोन उठाओ, शायद आपकी मम्मी का फोन हो। हेलो। हाँ मम्मी, क्या हुआ? ऐसे अचानक क्यों फोन किया? हाँ रिया, सुन ना बेटा, अभी डॉक्टर लोग आए थे। उन्होंने बताया कि एक सामाजिक संस्था से जहाँ बात हो रही थी वह पापा के ऑपरेशन के लिए मान गए और अभी पापा को ऑपरेशन के लिए लेके गए। अंदर ऑपरेशन चालू है। ये क्या कह रहे हो मम्मी? ये तो खुशी की बात है। मैं अभी आ रही हूँ हॉस्पिटल में। हाँ हाँ बेटा। क्या हुआ रिया? दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सच में कहा कि सकारात्मक सोचने की मैंने कोशिश की और देखो कैसे चमत्कार हो गया। एक सामाजिक संस्था है ना, वो मेरे पापा के ऑपरेशन का खर्चा उठाने के लिए तैयार हो गए। दीदी, देखा, मैंने कहा था ना कि परमपिता परमात्मा पर सब कुछ छोड़ दो, वही हमारी देखभाल करते हैं। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही थी। सच में दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मैं राजयोग का कोर्स करूंगी और राजयोग मार्ग पे चलूंगी। पहले मैं पापा से मिलकर आती हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। शिव बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं आती हूँ।
अभी मुझे घर पे आके बहुत अच्छा लगा और ऐसे मुश्किल घड़ी में आप तीनों का मुझे बहुत मदद मिला। आप सभी का धन्यवाद। लेकिन मुझे एक बात का दुख है कि मेरी नौकरी चली गई। सुनो, अब और कोई विचार नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है। आराम करना? कैसे आराम करूं? मुझे तो कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। पापा, अब बिल्कुल विचार नहीं करना है, शांत रहना है। हमें राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना चाहिए। आपको पता है, राजयोग मेडिटेशन के वजह से ही हम लोग संकट के बाहर आ गए हैं। रिया बिटिया, राजयोग मेडिटेशन ये क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बेटा, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रही हो? मम्मी, आपको पता है, जब पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे ना, तब ब्रह्मा कुमारी प्रेरणा दीदी से मेरी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे सिखाया था कि सकारात्मक विचार कैसे करना है, आने वाले परिस्थिति का सामना कैसे करना है, और इससे मुझे बहुत अद्भुत फायदा हुआ। रिया बिटिया, तुम्हें क्या इन सभी बातों में विश्वास है? मेरा तो यकीन नहीं है। आप इतनी पढ़ी लिखी हो, फिर भी इन बातों पर विश्वास करती हो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है। बिल्कुल मम्मी, मुझे क्या फर्क पड़ा ये सिर्फ मुझे ही पता है। इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। पापा, आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं कल आप दोनों को ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे ले जाऊंगी और वहाँ पे प्रेरणा दीदी से मुलाकात करवा के दूंगी। हम लोग कल ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाएंगे। रिया, तुम इतना जोर दे के बोल रही हो तो मुझे लगता है इसमें कुछ न कुछ होगा। तो हम लोग कल जरूर जाएंगे। हाँ, हम सभी कल जरूर जाएंगे। ठीक है, कल चलते हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर। ओम शांति। आप सभी का ईश्वरीय परिवार में ब्रह्मा कुमारी के इस सेवा केंद्र पर दिल से स्वागत है। आज आपका यहाँ पहला दिन है। मुझे खुशी इस बात की है कि आप सभी अपनी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता है, आपका यहाँ आना एक संयोग नहीं, यह ईश्वरीय योजना है। हम जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, इसका इतिहास बहुत प्रेरणादायी है। इसकी स्थापना सन 1937 में हुई। प्रजापिता ब्रह्मा मतलब दादा लेखराज को परमपिता परमात्मा की प्रेरणा से एक स्वप्न देखा, एक स्वच्छ, शांत और आध्यात्मिक दुनिया का। हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है मानवता का कल्याण करना। राजयोग ध्यान अभ्यास से हम अपने मन को, जो अशांत मन है, उसको शांति प्रदान कर सकते हैं। मैंने खुद इस यात्रा की शुरुआत जो है ऐसे कठिन समय पर की थी, लेकिन आज मुझे जीवन जीने का एक नया तरीका मिल गया है। अब आप जब यहाँ से वापस जाएंगे, एक नई आशा, नई ऊर्जा और नए विश्वास के साथ जाएंगे। तो आज से आपकी यह यात्रा प्रारंभ होती है। अरे मोनिका जी, आइए आइए, स्वागत है आपका। थैंक यू। आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आप ही का इंतजार कर रहा था। बताइए किस लिए आपने कॉल किया? एक्चुअली हमारा एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में मैं आपको सम्मिलित करना चाहती हूँ। उसके लिए आज मैं आपसे मिलने आई हूँ। जी मोनिका जी, आप तो जानते हैं कि मैंने अब नौकरी तो मेरी छूट गई है, फिर कैसे आपके साथ काम करें? जॉब चली गई है लेकिन टैलेंट तो नहीं गया। क्या मतलब है मोनिका जी आपका?
हमारी कंपनी चाहती है कि हमेशा की तरह आप ही ये प्रोजेक्ट संभालें, लेकिन इंडिपेंडेंट। ये तो मेरा सौभाग्य ही होगा। और इसी बहाने आप भी अपना बिजनेस शुरू कर पाएंगे और हमें भी एक अनुभवी और ईमानदार व्यक्ति का साथ मिलेगा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ये एग्रीमेंट भी साथ लेकर आई हूँ, कृपया इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कर देते हैं। तो मोनिका जी, इस खुशी के बहाने चाय हो जाए। काजोल, नहीं नहीं जरा चाय पानी तो लाओ। नहीं नहीं, कल ऑफिस में ही चाय पियेंगे और जो सारी फॉर्मेलिटीज है वो वहाँ पर ही पूरी करेंगे। अच्छा, अभी मुझे देरी हो रही है, अभी मैं चलती हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुनती हो काजोल, रिया, रोहन, जल्दी आ जाओ, खुशखबरी है आप सबके लिए। आई पापा। अरे वाह, आज जो है, जो कंपनी का प्रोजेक्ट हमेशा मैं करता था, वो कंपनी वाले यहाँ पर आए फोन करके और उनसे अब डील हो गई। हम खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे वाह, क्या कह रहे हो पापा? ये बहुत बधाई, बहुत बधाई। वाह। अब तुम्हारा जो आउटडोर वाली बात हुई थी दुबई की, वो फिक्स। यस वाह, वाह, पापा, वाह। और रोहन वाह, के लिए बाइक भी। वो भी फिक्स। बाबा, और मेरे मम्मी के लिए मम्मी दो जो साड़ी। बोलो सो। ओहो, 2 नहीं 4 ले लो। मैंने कहा था ना पापा, ये सब राजयोग मेडिटेशन का प्रभाव बिल्कुल है। बिल्कुल, बाबा का ही कृपा है हम पर। उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज से हम लोग रोज ध्यान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी भी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, मेरा भी प्लेसमेंट हो गया। अरे क्या बात वाह, है, क्या अरे बात है। वाह। ये पापा तो ये बताया एग्जाम नहीं। में भी पास हो गया। कमाल कर दिया देखो रोहन बाबा ने का भी। कमाल। सब बाबा चलो, का इतनी कमाल। सारी खुशी में हम बाबा का धन्यवाद करते हैं। जी, उनकी बाबा। कृपा से ही ये सब कुछ हो पाया। यस पापा। तो हम बाबा को थैंक्स कहे ध्यान में, ठीक है? हम्म। ध्यान करते हैं 2 मिनट के लिए और उनको थैंक्स करते हैं। बहुत अच्छा। शाम को आप आएंगे ना? रिया की रिश्ते की जो बात की थी, आप पूरे परिवार के साथ आएंगे? इस बात को लेकर जो है काजल बड़ी खुश है। वो सोच रही कि मेरी बेटी अभी बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, अच्छा, शाम को नहीं आ रहे? कोई बात नहीं, कब? कल आएंगे? कल कितने बजे? 11 बजे? कल 11 बजे आएंगे। ठीक है, आइए। हाँ, रिया तो मेरी बात बिल्कुल सुनती है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप कहेंगे वैसे वो करेंगे। और आ जाओ तो उसको बता देते हैं। ठीक है। आपकी तरह हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिश्ता पक्का। रिया और आपका। जी, आप पूरे परिवार के साथ आइए। ठीक है, 11 बजे मिलते हैं। हाँ, शुक्रिया। अरे, इसको क्या हुआ? रिया को इतनी खुशी की बात सुनकर ये चली क्यों गई? रिया इधर आओ। अच्छा, वो कुछ काम के लिए गई होगी। बैठो तुम। कल 11 बजे की तैयारी जो करनी है। हाँ, मैं और वो शाम को नहीं आ रहे। 11 बजे वो आएंगे। सुबह ना चाय के साथ नाश्ता और चाय नाश्ते की बात क्यों कर रहे हैं? करके आएंगे ना चाय नाश्ता। 11 बजे खाने की नहीं, तैयारी नहीं, करनी नाश्ता पड़ेगी। तो देना ही होता है ना। चाय नहीं, के साथ सिर्फ नाश्ता। चाय रखो। रोहन तुम थोड़ा सा नाश्ता लेके तो आना, मम्मी को चाय के हेल्प साथ। करना, मैं कुछ सामान लेकर आता हाँ, हूँ। मैं आपको लिस्ट बना के दूंगी। ठीक है, खाने ठीक का है। जो सामान दूंगी वो खाना बनेगा। हाँ, पूरा अच्छे से खाना बनाए। हाँ। ये क्या पहनी हो? ये क्या पहने हो बेटा? मम्मी, पापा, मुझे आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है। देखो, आप मेरे लिए रिश्ते देखते हो, लेकिन मुझे मेरा मन शादी करने का नहीं है। फिर तुम्हारे मन में क्या है रिया? हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते बेटा। मम्मी, पापा, मुझे अपना जीवन ब्रह्मा कुमारी बनकर आध्यात्मिक सेवा में समर्पित करना है। मुझे दूसरों को मार्गदर्शन करना है और प्रेरणा दीदी की तरह दूसरों को प्रेरणा देनी है। अरे वाह दीदी, बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया है आपने। हाँ बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर तो मेरा भी मन भर आया। रिया बिटिया, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। तुम जो कुछ भी करोगी वो तुम्हारी आत्मा को खुशी और शांति देगी। बिल्कुल पापा, मेरी भी यही इच्छा है कि हम दोनों मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे।
बिटिया, तुम जो समाज सेवा करेगी, मैं अपने व्यवसाय से उसमें योगदान दूंगा और हम दोनों मिलकर समाज की सेवा करेंगे। जी पापा। तू जो भी करेगी हम सब तेरे साथ हैं। हम तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते बेटा। ब्रह्मा कुमारी, मतलब मेरी दीदी अब सारी दुनिया की दीदी बनेगी। सही कहा रोहन, अब तो समझदार हो गए। वाह, अब तुम्हारी दीदी सारी दुनिया की दीदी बन गई। चलो पापा, भैया, मम्मी, अब मुझे निकलना होगा। मुझे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे जाना है और प्रेरणा दीदी से मिलना है। तुम सब अपनी सेहत का ख्याल रखना। और भैया, पढ़ाई पे ध्यान देना। हाँ, मोबाइल पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। पापा, जरा ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मम्मी, तुम भी मैं अपना चलती ख्याल हूँ। रखना। जी, अच्छा पापा, बाय भैया।